फतूहात हमारे लिए जरूरी हैं और दिल भी उसी के लिए धड़कता है। करारगाह करीब है, जितनी जल्दी मुमकिन हो निकलना चाहिए। तो अहकामात मौसूल होते ही अमल दरामद जारी कर देते, मगर क़यादत मेरे हाथ में है। चलिए चलते हैं, गैस तल कले। मेरे सिपाहियों, ये हिसाब का दिन है, कोई बच के न जाए। निशान दो तरफ जा रहे हैं। वो दो हिस्सों में बढ़कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह। अगर काई के जंगजू तुम्हारे लिए रुकावट बने, काई जंगजू रुकावट बनेंगे भाई। जंगजुओं को आप दाखिली दरवाजे पर क्यों तैनात कर रहे हैं? याकूब सरदार की तरफ से एक हुक्म है। सोच में जो कुछ हुआ उससे वाज़ेह है कि यनी शहर भी खतरे से खाली नहीं है बहरान। लेकिन मेरे भाई, बुराई का साथ न दें। खैर और शर सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से है। आपका रास्ता हक नहीं। मेरी रूह को तकलीफ होती है आपको इस तरह देख के। तो अब आपकी रूह को तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जंगजू, इसका जाहिर कुछ और बातिन कुछ और है। उसे सही रास्ता जरूर मिलेगा, इंतजार कीजिए। तो ये कमरा है आपका मदरसे वाले। आप यहाँ पर क्या ढूंढ रही हैं गौंजा खातून? आपने बाबा की बैत ली है और आपकी मिल्कियत याकूब सरदार की भी मिल्कियत है। कोई साजिश है? मुझे शक की निगाह से मत देखो फातिमा। मैं अपने लिए कमरा तलाश कर रही थी। हमने सलीब और अजीम यसू मसीह की कसम खाई है कि वो किले से एक पत्थर नहीं ले जा सकेंगे। मुझे आपका खत मिला था, फौज तैयार है मेरी, लेकिन आप क्या चाहते हैं? वो किले तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप एक जाल बिछाएंगे। यहां से यानी शहर जाएंगे। इस गीदड़ का सर मेरे पास लाओ। जनाब, कोई मंगोल जिंदा नहीं बचा। अच्छा है। मैं ईसा की कसम खाकर कहता हूँ, हम उन्हें अपनी तलवारों की धार का मजा चखाएंगे। हम अपने दुश्मन को चारा डालकर पकड़ेंगे माक्रोनोस। रुको, रुको। हम पर हमला हुआ है। इंतजार करेंगे हम। अल्लाहु अकबर।
उस्मान, मेरे सरदार। खैर तो है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जानता हूं कि आप लोग मेरे पीछे यूं ही नहीं आए। सलीबियों ने सऊद पर हमला किया है। उन्हें कीमत अदा करनी होगी। बताओ, ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? सब खैरियत से हैं। वालिदा का शुक्रगुजार हूं। मेरी खूबसूरत बाला, जीती रहो, खुश रहो। अस्तगफिरुल्लाह उस्मान, अगर अलाउद्दीन और गोंजा साथ ना होते तो जाने क्या होता। याकूब साहब, उन्होंने सूरत हाल का फायदा उठाया और यानी शहर पर कब्जा कर लिया। याकूब साहब, चलो देखते हैं। बाला, वो मंगोलों से वापस लाया गया सोना है। जितनी जल्दी हो सके सोत ले जाओ इसे। ठीक है उस्मान। देखें तो जाकर क्या खेल खेला जा रहा है। चलो देखते हैं। और हाँ, तुम मेरे साथ चलोगे। इन काफिरों को अपनी ताकत दिखाई जाए मेहमद। सुल्तान, तुर्कमान के सरदारान यानी शहर में दाखिल हो गए हैं। तमाम झंडों को गर्मिया के शानदार परचम में तब्दील कर दिया जाए। ये झंडे हमारी अमानत हैं। रुक जाओ, मैं आपको किसी झंडे तक नहीं पहुंचने दूंगा। याकूब साहब का हुक्म है। उन्होंने अजीम दीवान रखा है। क्या हो रहा है? अब अनातोलिया के अजीम सरदारान आएंगे यहाँ। क्या आप इस हालत में उनके सामने पेश होना चाहते हैं? कनेमोस, दरमियान के झंडे एक तरफ लगाएं। जो आपका हुक्म जनाब। काई के झंडे दूसरी तरफ रहने दें। हमें खुशी हुई याकूब साहब। खुशामदीद। उस्मान साहब कहाँ हैं? पहले दीवान में बैठते हैं। जब उस्मान साहब आएंगे तो हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। हर सरदार कबीले में अपने सिपाहियों को तरबियत देगा। सरदारान को अपने जाती खजाने से रकम अदा करनी होगी। और आपको कितने सिपाही चाहिए? जितने आदमियों को हो सके तरबियत दे। जानदार साहब 1000 आदमी देंगे और काई कबीला 1000 आदमियों को तरबियत देगा। ये हमारे खून और हड्डियों के खुश्क होने से पहले नहीं रुकेगा। ये सब इसका बदला चुकाएंगे। ये तो इंसाफ नहीं हुआ। अल्लाह उन लोगों को आजमाता है जिनको इक़्तिदार मिला। सौद में पेश आने वाले बुरे हालात और वाक़यात के बाद अब से आपके महलात और कबाइल की हिफाजत गर्मिया के मुहाफिज करेंगे। क्या हो रहा है? ये इत्तेहाद और सुलह की बात कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये दीवान जिहाद का दीवान है। शुक्र है कि आप पहुंच गए। और आप जिहाद करना चाहते हैं तो ठीक है। तो ये रहा नया दुश्मन आपके लिए। क्या किया उस्मान साहब? जहां सोना लेकर गए थे वहां से सर लेकर आ गए। उन्होंने मुझे मारना चाहा और मैंने दिफा में उसका सर काट दिया। जंग जंग करते रहते हैं। ये लीजिए, ये रही जंग। हम आज से सलीबियों के साथ हालत जंग में। मंगोलों का गजब हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी। क्या हुआ याकूब साहब? मेहमद साहब और ओरहान साहब, उन दोनों को कैसल के तैफूर ने पकड़कर कैद कर लिया। क्या कह रहे हो? ये तो जंग की क़यादत मैं खुद करूंगा याकूब साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। आज के इस एपिसोड के आगाज में हमें देखेंगे हमें कैसल किले का मंजर सामने आता है, जहां पर बाजिंतीनी सिपाही
महमद बे, उरहान बे और उनके सिपाहियों को गिरफ्तार कर कर किले के अंदर ले आते हैं। इतने में हम वहां पर उस्ताद गिरा यानी अयान आगा को देखते हैं, जो वहां पर यह सारा मंजर देख रहा था। जैसे ही बाजिंतीनी सिपाही उरहान महमद आउन के सिपाहियों को पंजरे वाले घोड़ा गाड़ी से नीचे उतार रहे थे, तो इतने में वहां पर सुलेबी और बाजिंतीनी लोग भी आ जाते हैं और वो उनकी तरफ पत्थर फेंकने लगते हैं ताकि उनको मार दिया जाए। और साथ ही वो ये नारे लगा रहे थे कि तुर्कों को खत्म कर दो। वो मुसलसल उन पर पत्थर बरसा रहे थे। उरहान आउन के सिपाहियों के हाथ और पैर बंधे हुए थे और उस्ताद गिरा यह सारा मंजर देखकर बहुत ज्यादा खुश जाते हैं। इतने में वहां पर केस्तल किले का गवर्नर भी आ जाते हैं और वो भी ये सारा मंजर देख रहा था। किले के तमाम लोग उसके खिलाफ नारे लगा रहे थे। इसके बाद गवर्नर जोर से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो केस्तल के बासियों, हमें उन्होंने सालों तक तकलीफ से गुजारा है, हमारा खून बहाया है, अब झुकने और पीछे हटने का वक्त तमाम हुआ है। ए बाज़ंतीन के अजीम लोगों, दिफा खत्म, अब हम अपनी पूरी ताकत से हमला करेंगे, मुसलमानों को इस खित्ते से यूं मिटाएंगे जैसे वो कभी यहाँ थे ही नहीं। उरहान अपने सिपाहियों से कहता है, हिम्मत रखो जवानों, करने दो उन्हें जो कुछ करते हैं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। गवर्नर कहता है, देख लेना आप लोगों ने, ये नाकाबिल शिकस्त नहीं है। उरहान जोर से कहता है, नाकाबिल शिकस्त नहीं है हम गवर्नर, मगर सर कभी नहीं झुकाएंगे। महमद भी जोर से कहता है, कसम खाता हूँ कि तुम सबकी जान लूंगा मैं, तुम्हारा जिलाद मैं हूँगा किलेदार। गवर्नर कहता है, जब गोश्त हड्डियों से अलग किया जाएगा तब भी यही कुछ कह पाओगे महमद, सिपाहियों खाल खींच लो उनकी। उरहान कहता है, क्या तुम हमें खौफजदा करना चाहते हो? हाँ चलो मारे हमें। फिर बाज़ंतीन सिपाही घोड़ों से उरहान महमद आउन के सिपाहियों को मारने लगते हैं और उन्हें मजीद तकलीफ देने लगते हैं। फिर हर तरफ से चारों तरफ से मुसलसल उन पर कोड़े मारे जा रहे थे और उन्हें मुसलसल तकलीफ दी जा रही थी। लेकिन उरहान कहता है, हिम्मत रखो जवानों, हिम्मत रखो सिपाहियों, हम कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। इसी दौरान महमद, उरहान और उनके सिपाही अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं। हम क्या देखते हैं कि उनके साथ संजाक्सस भी होते हैं और वो भी ये सारी तकलीफ बर्दाश्त कर रहे होते हैं। फिर किले का गवर्नर उरहान के पास आते हैं और उनका सर पकड़कर ऊपर की तरफ करते हैं और कहते हैं, भीख मांगो उस्मानजादे, भीख मांगो, शायद इस तकलीफ से निजात पा जाओ। उरहान कहता है, ए आवारा कुत्ते, ऐसा करने से बेहतर है कि मैं जंगली जानवरों की गजा बन जाऊं, चल मार मुझे। सिपाही कहते हैं, ठीक है उरहान की बात मानो, पूरी ताकत से मारो। फिर वो दोबारा उरहान उनके सिपाहियों को मजीद कोड़े मारने लगते हैं। ये देखकर उस्ताद गिरा वहां पर खड़ा था और वो जोर जोर से हंस रहा था और उनको तकलीफ में देख रहा था। इसके बाद गवर्नर महमद के पास आते हैं और कहते हैं, उरहान अक्लमंद नहीं है, मगर तुम और हम दोस्त बन सकते हैं। महमद गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि दोस्त कैसा होता है और दुश्मन कैसा किलादार। ये सुनकर गवर्नर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, मारो उन लोगों को। महमद कहता है, तुम्हारी ये आवाज गूंज के रख दूंगा, सबर जरा सबर मेरे साथियों, काल खींच लो। इसके बाद गवर्नर के हुक्म पर बाजिंतनी और सुलेवी सिपाही मजीद उरहान महमद आउन के सिपाहियों को कोड़े मारने लगते हैं और मजीद इन्हें तकलीफ देने लगते हैं। इतने में वहां पर एक सिपाही आता है और कहता है, जनाब उस्मान का एलची आया है। गवर्नर कहता है, ठीक है आने दो उन्हें। इतने में हम कोनूर आउन के सिपाहियों को देखते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, क्या देखते हैं कि उरहान आउन के सिपाहियों को कोड़े मारे जा रहे थे। कोनूर कहता है, ये गिरी हुई हरकतें करना बंद करो किलादार, सिपाहियों और शहजादों को आजाद करो। गवर्नर कहता है, किला मेरा है, कैदी मेरे हैं, जब चाहूंगा आजाद कर दूंगा। इसके बाद हम उस्मान सरदार की खरारगाह का मंजर देखते हैं, जहां पर तमाम सिपाही काम कर रहे थे। वहां पर उस्मान साहब और याकूब बे मौजूद होते हैं। याकूब बे फरमाते हैं, मेरे अंदर आग लगी हुई है उस्मान साहब। महमद पहाड़ जैसा जानबाज, अभी कल की बात है, मेरी उंगली थाम कर चला करता था, अभी तो उसके बड़े होकर साथ चलने की आदत नहीं पड़ी और अब ये कैद अंगारा बनी मेरे अंदर आग लगाए हुए हैं। उस्मान साहब फरमाते हैं, आपका गम मेरा गम है सरदार याकूब। मेरा बेटा उरहान मेरी आंखों का नूर, तलवार उठाता था तो तक कर कभी रुकता नहीं था, अपनी मुश्क हर सूरत में मुकम्मल करता था। याकूब बे हिम्मत वाला है, वो अक्लमंद है, डटे रहेंगे हम, यकीनन डटे रहेंगे याकूब बे। इतने में बायसंगुर कहता है, हुजूर। उस्मान साहब फरमाते हैं, मगर मैं इस मामले को जिंदा लंबा नहीं होना चाहता। याकूब बे कहते हैं, बच्चों को बचाने के लिए हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा उस्मान बे, जरूरत पड़ने पर फसिलों पर चढ़ दौड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो दरवाजों को टोकरों से उड़ा देंगे, मगर बच्चों को हासिल करके रहेंगे उस्मान साहब। उस्मान साहब पूछते हैं, क्या सब कुछ तैयार है? बायसंगुर कहता है, तैयार है हुजूर। फिर वो सब एक तरफ चल पड़ते हैं। उस्मान साहब एक लकड़ी आसमान में फेंकते हैं तो वहां पर सिपाही छुपे हुए थे और उसकी तरफ तीर फेंकने लगते हैं। ये देखकर उस्मान साहब मुतमईन और खुश हो जाते हैं। उस्मान साहब फरमाते हैं, अगर खामोशी से इंतजार करना पड़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस काम के लिए भी तैयार है याकूब बे। ये सुनकर याकूब बे खुश हो जाते हैं और कहते हैं, बहुत आला उस्मान साहब, बहुत आला। यह कहकर वो आगे बढ़ने लगते हैं। फिर मजीद वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं, वहां पर एक नक्शा बना हुआ था। तो याकूब बे कहते हैं, खंदके, हाँ जबरदस्त सोच है उस्मान साहब, ज़ेर ज़मीन अंदर दाखिल होने की तवक्को नहीं रखेंगे उन,
अगर बच्चों को जल्द अज जल्द हवाले न किया गया तो ये जानबाज कैसल के नीचे इन काफिरों की कब्रें खोद डालेंगे। उस्मान साहब फरमाते हैं ठीक है, सिपाहियों की जानिब से जरा खबर आ लेने दे, बच्चों के सही सलामत होने का इल्म हो जाए, फिर उन्हें हमारे कहर के ख्याल से भी खौफ खाना चाहिए। याकूब कहते हैं अगर हमें अपने बच्चों की कब्रें खोदनी पड़ गए तो यही मालूम करना चाह रहे हैं। हाँ, ऐसी जुरात नहीं कर सकते वो लोग। इत्मीनान रखिए उस्मान साहब, इत्मीनान रखिए, उन्हें हमसे बहुत कुछ चाहिए। इधर किस्तल किले का गवर्नर कोनूराउन के सिपाहियों से कह रहा था, मुआहिदा आप लोगों की मर्जी से मुंसलिक है। शहजादे बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं, मगर देखते हैं कि ये भी बर्दाश्त कर पाते हैं या नहीं। सिपाहियों, फिर इतने में वहां पर बड़ी बड़ी टोकरियां ला देते हैं जिसके अंदर पानी होता है। गवर्नर कहता है मैं अपने कैदियों को कभी भूखा प्यासा नहीं रहने देता। इसके बाद महमद उरहान के सिपाहियों के सर उन पानी में डबो दिए जाते हैं। ऊपर उस्ताद गिरा भी खड़ा था, सारा मंजर देख रहा था, और गवर्नर ये भी सारा मंजर देखकर बहुत ज्यादा खुश जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। कोनूर कहता है सब कुछ उसूल के मुताबिक होना चाहिए, हम इसीलिए आए हैं, किलादार मुआहिदे के लिए आए हैं, शहजादों को रिहा करो ताकि शराइत पर बात हो सके। महमद कहता है तुम मेरे हाथों मरोगे किलादार। फिर महमद का सर दोबारा पानी में डबाया जाता है। किले का गवर्नर कहता है मुआहिदा, हाँ, अगर मेरी शराइत तस्लीम की जाएंगी तो मुआहिदा जरूर होगा। सिपाहियों ले जाओ इन सबको। फिर उरहान महमद और उनके सिपाहियों को जिंदान की तरफ ले अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, हम आप सबको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन कराम, आज के इस वीडियो में हम अल परसलान सीजन 2 एपिसोड 219 के बारे में बात करेंगे। आज के इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे हमें अल परसलान साहब के कमरे का मंजर सामने आता है जहाँ पर सफरिया खातून खड़ी थी और वो बहुत ज्यादा परेशान थी। इसी दौरान वो उस बात को याद कर रही थी जब अरसलान यूसुफ उनसे कह रहे थे, वालिद से मिलने वाली तरबियत यही है क्या सफरिया? तुम पर अफसोस है, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा सफरिया, कभी नहीं। इतने में वहां पर अल परसलान साहब पहुंच जाते हैं। वो सफरिया के पास आते हैं और क्या देखते हैं, सफरिया खातून रो रही थी। सफरिया कहती हैं आपने मेरे वालिद की जान बख्शी कर दी, अल्लाह आपको 1000 जिंदगियां बख्शे अल परसलान साहब, आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अल परसलान साहब करीब आते हैं और फरमाते हैं, और आपने जो किया मैं भी उसे कभी नहीं भूलूंगा सफरिया खातून, उनकी जान बख्श कर जिलावतन करना आपकी खलूस नेती का जवाब है, वगरना आपके वालिद के किए दरे का बदला जमीन व आसमान पर सिर्फ मौत है। सफरिया जवाबन कहती हैं ऐसा ही है अल परसलान साहब। अल परसलान साहब फरमाते हैं अगर आप अपने वालिद की बात मानकर इस मुकर्रम मंसूबे को बनाने वाले कमांडरों को कत्ल न करते तो मैं अब गौहर, अकना, वालिदा बातुर साहब और अरबस्कान की कब्रों पर अफसोस के आंसू बहा रहा होता, लेकिन आप उसमें रुकावट बनी। सफरिया खातून जवाबन कहती हैं आप ये जगह मुझे अमानत के तौर पर सौंप कर गए थे, अगर मैं अमानत में खयानत करती तो मेरी आदतों, मेरे ईमान की क्या अहमियत होती। अल परसलान साहब फरमाते हैं आपका रास्ता सच्चाई से जुड़ा हुआ है सफरिया खातून, आपका बातिन आपके चेहरे जैसा ही है, वही जो आपकी आंखों में चमकता है और मेरा दिल मोह लेता है। आपकी आंखों की रोशनी से ये आया है, मैं अब ये समझा हूँ आप अपनी शराफत से, अपनी असल से, अपनी बहादुरी और अपनी ईमान और अपनी वफादारी से अल्लाह ताला की तरफ से मुझ पर इनाम है। फिर अल परसलान साहब उनके आंसू साफ कर देते हैं और उसे गले लगाते हैं। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। हमें मर्ग कबीले का मंजर सामने आता है जहाँ पर जंगल में अमीर बसासी या उनके सिपाही खड़े थे। अमीर बसासी पूछते हैं तुमने कबीले के इर्द गिर्द अच्छी तरह देखा है ना? असद कहता है मर्ग कबीले हमारी 100 से ज्यादा महफूज है, जंगल के तमाम हिस्सों पर कबीले के अंदर से मुहाफिज मौजूद है। अमीर बसासी कहता है तो फिर यहाँ कुछ नहीं हो सकता, हम कबीले के करीब आग लगाएंगे, उनकी तवज्जो मबजूल कराएंगे, फिर इनको मारकर उनकी जगह ले लेंगे। फिर अमीर बसासी हुक्म देता है तो उनके सिपाही आगे बढ़ने लगते हैं। जंगल में एक सल्जोकी सिपाही पहुंच जाते हैं तो अमीर बसासी के सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। सल्जोकी सिपाही कहते हैं मेरे रास्ते से हट जाओ। अमीर बसासी उनके पास आते हैं और कहते हैं घोड़े से उतरो। सल्जोकी सिपाही फिर अपने घोड़े से उतर जाता है। अमीर बसासी पूछते हैं कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? सल्जोकी सिपाही कहता है मुझे अपने रास्ते पर जाने दो। वो अमीर बसासी को मारने के लिए अपनी तलवार निकालते हैं तो अमीर बसासी के सिपाही उन्हें मार लेते हैं और उन पर तीर बरसाते हैं। वो जख्मी हो जाता है। फिर सिपाही कहता है मर्ग कबीले जा रहा हूँ, चागरी साहब को खबर पहुंचानी है। अमीर बसासी पूछते हैं और वो खबर क्या है? सिपाही कहता है मैं बताऊंगा कि एनाल साहब ने वासपुरकान का मुहासरा कर लिया है। फिर अमीर बसासी अपने एक सिपाही से कहता है अगर आप चाहे तो इस सिपाही के बेस में कबीले में दाखिल होकर चागरी साहब को कत्ल कर सकते हैं, लेकिन उसकी जान मैं लूंगा, मेरे पास दूसरा मंसूबा है। अब इस सिपाही के कपड़े पहनो, मर्ग कबीले जाओ और चागरी साहब को बिल्कुल वही खबर सुनाओ जो ये बताने वाला था। जब बाप अल परसलान साहब को बचाने के लिए भागेगा
تو وہ میرے لیے دانا ثابت ہوگا اور پھر وہ دانا الفرسلان کو میرے پاس لائے گا۔ دیکھتے ہیں الفرسلان اپنے والد کی باقیات کہاں تلاش کر کے کہاں جمع کرے گا۔ اس کے کپڑے اتارو۔ اور اس طرح یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا ہو جاتا ہے اختتام۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ناظرین کرام، اگر آپ کرلس عثمان سیزن 5 اور الفرسلان سیزن 2 کے مزید ایپیسوڈز ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کیجئے، کیونکہ ہم جیسے ہی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن ملے گی اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھ پائیں گے۔ اگر آپ کو آج ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے رائے اور سوال کا جواب ضرور دیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔